स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए उनकी कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो उनके संघर्ष, समर्पण और विश्वास को बखूबी दर्शाती है। यह कहानी है उनके पहले शिकागो विश्व धर्म महासभा में भाग लेने से जुड़ी हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका पंकज के ज्ञानालय में स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वामी जी उस समय भारत के एक युवा साधु थे जब उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया। यह आयोजन 1893 में हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी को भारत की आध्यात्मिक और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर मिला था। लेकिन इस यात्रा में उनका सामना कई कठिनाइयों से हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के पास इस यात्रा के लिए कोई खास धन नहीं था। उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था, लेकिन उनके भीतर एक गहरी आस्था और विश्वास था कि भारत की संस्कृति और धर्म को दुनिया के सामने लाना है। उन्होंने न केवल यात्रा के लिए पैसों का इंतजाम किया, बल्कि इस यात्रा से जुड़ी तमाम चुनौतियों को भी स्वीकार किया। वह जानते थे कि उनका उद्देश्य बड़ा है और इसके लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई को सहना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी कभी जब वह ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कई बार उन्हें रात में सोने के लिए होटल के कमरे में जगह नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। वह जानते थे कि उनकी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और मानवता के लिए है। अंततः जब वह शिकागो पहुंचे तो वहां उनके स्वागत की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। उन्हें मंच पर बोलने का मौका मिलने में कुछ समय लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और जब उन्हें आखिरकार मंच पर बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध उद्घाटन भाषण की शुरुआत की। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपका भारत जो आपके देश से बहुत दूर है, यहां अपने सच्चे धर्म के संदेश के साथ आया है, जो कि सबका कल्याण चाहता है। उनकी यह बात पूरी दुनिया में गूंज उठी। उन्होंने अपने भाषण में न केवल भारत की महानता को प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने मानवता, भाईचारे और सार्वभौमिकता के सिद्धांतों पर भी जोर दिया। स्वामी जी के शब्दों ने न केवल पश्चिमी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि भारत की संस्कृति को भी एक नई पहचान दिलवाई। उनका यह भाषण इतिहास में अमिट हो गया। स्वामी जी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारी नीयत और उद्देश्य सही है तो हमें किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, उनके संघर्ष और धैर्य ने हमें यह सिखाया कि अगर आत्मविश्वास और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो दुनिया हमें पहचानने से खुद को रोक नहीं पाएगी। आज के युवा अगर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से कुछ सीख सकते हैं तो वो है धैर्य, मेहनत, आत्मसमर्पण और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण। उन्होंने हमें यह बताया कि किसी भी स्थिति में सकारात्मक सोच और संघर्ष से हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी की यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज आपको हमेशा प्रेरित करने के लिए कोशिश करता हूं ताकि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और कामयाबी हासिल करते रहें। वीडियो कैसा लगा हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके बताए कमेंट से मुझे अपार प्रेरणा मिलती है, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए रोज एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूं।